हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग हमसे पहली बार इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बिना डिले किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमारा पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए टिश्यूज एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर बी है द टिश्यूज एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद सीलोमिक फ्लूइड। ऑप्शन नंबर सी है द टिश्यूज एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू बॉडी सरफेस। और ऑप्शन नंबर डी है ट्रैकियल ट्यूब्स एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द हीमोसेल विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज़। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्रैकियल ट्यूब्स एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द हीमोसील विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज़। हमारा ये आंसर इसलिए हुआ क्योंकि इंसेक्ट में हमारे किसी तरीके के भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में लंग्स होते हैं। इनमें एक सिस्टम ऑफ ट्यूब होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है इनमें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमिडिफाइज द एयर। ऑप्शन नंबर बी है वार्म्स अप द एयर। ऑप्शन नंबर सी है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और ऑप्शन नंबर डी है क्लीन्स अप एयर। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग पे है, क्योंकि मुझे सारे ही आंसर्स इसके सही लग रहे हैं, पर आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी क्लीन्स अप द एयर। तो अगर आपको ये आंसर सही लगता है तो आप लोग अपना आंसर करेक्ट मानिए, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे आंसर ही सही हैं। एयर ह्यूमिडिफाई भी होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर का भी हो जाता है तो वार्म भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो होती ही हैं एल्वियोलाई में, और हमारे जो नेज़ल पैसेज होते हैं उनमें कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जो हमारा अट्रैक्ट कर लेते हैं वो डस्ट पार्टिकल को, जो हमारे नेज़ल चेम्बर से होते हुए जाती है। तो इस तरीके से तो मेरे अकॉर्डिंग सारा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अ पर्सन सफ़र्स puncture in his chest cavity in an accident without any damage to the lung. Its effect could be option number A reduced breathing rate, option number B rapid increase in breathing rate, option number C no exchange in respiration और option number D cessation of breathing। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। हम तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ लंग होता है वो होता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। तो जो कि मेंटेन होता है आपका ये कैविटी के वजह से। जब ये कैविटी ही डैमेज हो जाएगी तो किसी तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तो हमारी ब्रीदिंग में सेसेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर सही है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन नंबर डी इट डिस्ट्रॉयज हीमोग्लोबिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, देखते हैं ये आंसर किसका सही होता है। तो आइए स्टूडेंट्स आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट।
पर इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सही रीज़न है कि हमारे हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा इजीली कंबाइन होता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन के। तो जब हमारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो वो हमारी ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो बाय हीमोग्लोबिन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इंस्पिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज़ एक्टिव। ऑप्शन नंबर बी है, इंस्पिरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज़ पैसिव। ऑप्शन नंबर सी है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर एक्टिव प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर डी है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर पैसिव प्रोसेसेस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंस्पिरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज़ पैसिव। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंस्पिरेशन के टाइम हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, बल्कि एक्सपिरेशन में हमारी सारी जो मसल्स होती हैं रेस्पिरेटरी वो रिलैक्स करती हैं। इस तरीके से हमारा इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन पैसिव। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज़। तो आप सभी लोग अपना आंसर्स बता दीजिए। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टोटल लंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी है वाइटल कैपेसिटी और ऑप्शन नंबर डी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स उम्मीद है दे चुके होंगे कमेंट सेक्शन में। नहीं दिए हैं तो समय ले लीजिए, आंसर्स दे दीजिए, फिर इसका सही ऑप्शन बता देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाइटल कैपेसिटी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन याद होगी। द मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हायर पीएच, ऑप्शन नंबर बी है लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी है लोअर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हायर पार्शियल ऑक्सीजन। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर में गलत दिया हुआ है। इसमें सारे ऑप्शंस हमारे एल्वियोलाई के स्टेटमेंट्स के साथ जाते हैं। इसका जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसमें एल्वियोलाई में हमारे क्या डेटाज रहते हैं वो दिए हुए हैं, उनसे आप मैच करिएगा तो सारे ही ऑप्शंस मैच कर जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ऑप्शन नंबर बी, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और ऑप्शन नंबर डी है डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। चलिए देखते हैं किसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार है। जो लोग इसका सही ऑप्शन देंगे इसका मतलब आप लोग पक्का मान लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी है बिल्कुल तैयार। तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी ने आंसर्स दे दिए हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो हैं डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। पर इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिसमें ये दोनों दिए हों, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पर अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन सही लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये ऑप्शन सही लगता है। मैं इसको आपको बता दूंगी कि आप सही हैं या गलत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है
Question number 9. Incidence of emphysema, a respiratory disorder, is high in cigarette smokers in such cases. चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज्ड. ऑप्शन नंबर बी है एल्वियोलार वॉल्स आर फाउंड डैमेज्ड. ऑप्शन नंबर सी है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फाउंड डैमेज्ड. और ऑप्शन नंबर डी है द रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज्ड. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में. उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ. तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन क्या है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द एल्वियोलार वॉल्स आर फाउंड डैमेज्ड. हमारी एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलार की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है. तो क्या ये स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन द ब्रेन. वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे. इसके ऑप्शन क्या है. ऑप्शन नंबर ए है मेड्युलरी इंस्पिरेटरी सेंटर. ऑप्शन नंबर बी है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ऑप्शन नंबर सी है अप्यूनिस्टिक सेंटर. और ऑप्शन नंबर डी है कीमोसेंसिटिव सेंटर. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. देखिए ये क्वेश्चन किसका सही होता है. तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए हैं. तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. हमारे इस सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहते हैं कि इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है कम कर दो और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है. तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन व्हेन. ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है. ऑप्शन नंबर ए है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई एंड पार्शियल ऑक्सीजन इज़ लो. ऑप्शन नंबर बी है पार्शियल ऑक्सीजन इज़ हाई एंड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो. ऑप्शन नंबर सी है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल ऑक्सीजन आर इक्वल. और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए. उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ. तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन पार्शियल ऑक्सीजन इज़ हाई एंड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो. कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा हमारा तो ऑक्सीजन जाके बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी. तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय. ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप. ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर. ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर. और ऑप्शन नंबर डी स्पायरोमीटर. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए. उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ. तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए कमेंट सेक्शन में. तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पायरोमीटर. हमारा ये अपैरेटस हेल्प करता है ब्रीदिंग मूवमेंट को मेजर करने के लिए और एयर वॉल्यूम भी इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं. तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. मार्क द करेक्ट आंसर. तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. सेकेंड में है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड है रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ऑप्शन नंबर 4 है टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए. ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ आपके लिए. ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड इज़ इनकरेक्ट, फोर्थ इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ इनकरेक्ट, फोर्थ इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ इनकरेक्ट, फोर्थ इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड इज़ करेक्ट एंड फोर्थ इज़ इनकरेक्ट. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख चुके होंगे या लिख रहे हैं. तो आप लोग थोड़ा समय और ले लीजिए और इसका सही आंसर बता दीजिए. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस आते हों या ना आते हों
पर इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़रूर बन जाते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर या फिर वाइटल कैपेसिटी के ऊपर या रेसिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। किस तरीके से है चलिए देख लेते हैं कैसे है। हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि गलत है। हमारा इसका सही आंसर होगा, हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। हमारा सेकंड ऑप्शन था वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, सेकंड हमारा वाइटल कैपेसिटी सही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड था हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमारा गलत है। हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए था टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 4 है टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दें, मैं आपको फिर ये समझा दूँगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाई पार्शियल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी लो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा हाई होगा पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। अर्थवॉर्म, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, सी है फिशेस और डी है बर्ड्स और रेप्टाइल्स। और इस साइड पे है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एनिमल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बीच में है ये। तो देख लेते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स, लंग्स एंड ट्रैकिया। तो आप एनिमल से रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मैच करिए, तब तक मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर सी है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ। और ऑप्शन नंबर डी है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। मैं थोड़ी देर वीडियो को यहीं पॉज कर देती हूँ, आप सभी ऑप्शंस लिख लीजिए, या अगर आपको ये नहीं लिखना है तो मैं आपके लिए ऊपर ये कॉलम्स दिखा देती हूँ, आप कॉलम्स में सही आंसर्स लिख लीजिए, फिर हम ऑप्शन की तरफ ही ले जाएंगे अपना कर्सर और आपको बता देंगे सही ऑप्शन क्या है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबने कर लिया होगा इसको सॉल्व। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। अर्थवॉर्म हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हमारे ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, फिशेज़ हमारी गिल्स के थ्रू करती हैं और बर्ड्स और रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू करते हैं। तो ए का हमारा फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, थर्ड का सेकेंड है और डी का थर्ड है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा। ए का फर्स्ट 3 ऑप्शन में है, बी, सी और डी। बी का फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। सी का हमारा था सेकंड और डी का था हमारा थर्ड। तो इसी तरह हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन रात 10 बजे अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ।